खाना काबा की तारीख, अज़मत और रूहानी पैगाम, एक ईमान अफरोज़ और मालूमाती सफ़र। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रूहानी और तारीख़ी सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जो ना सिर्फ इल्म में इजाफ़ा करेगा बल्कि दिल को भी नूरे ईमान से भर देगा। हम बात करेंगे रूए ज़मीन के सबसे पहले मुक़द्दस घर खाना काबा की, वो घर जो सदियों से अल्लाह के मानने वालों का मरकज़, उम्मीदों का क़िबला और दुआओं की कबूलियत की जगह है। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा की बुनियाद सबसे पहले किसने रखी? सबसे पहला तवाफ़ किसने किया? किन किन अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इस मुक़द्दस घर की तामीर का शरफ़ हासिल हुआ? और ये कि आज जो काबा हमारे सामने मौजूद है वो किन तारीख़ी मराहिल से गुज़रकर हम तक पहुँचा? आइए इन तमाम सवालात के जवाब एक एक करके जानते हैं। फ़रिश्तों का तवाफ़ और पहली बुनियाद। रिवायात के मुताबिक खाना काबा की तारीख ज़मीन पर इंसान की आमद से पहले भी शुरू हो चुकी थी। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने का इरादा बताया तो फ़रिश्तों ने अपनी फ़हम के मुताबिक सवाल किया। इस पर अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बयान फरमाई। फ़रिश्तों ने नदामत में अल्लाह के अर्श का तवाफ़ किया। तब अल्लाह ताला ने आसमानों में बैतुल मामूर कायम फरमाया, जहाँ रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं और दोबारा उनकी बारी नहीं आती। फिर अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने ज़मीन पर बैतुल्लाह की मानिंद एक घर तामीर किया। यूं ज़मीन पर सबसे पहले खाना काबा की बुनियाद फ़रिश्तों के हाथों रखी गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और ज़मीन पर पहला घर। बादअज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि इसी मकाम पर अपने घर की तामीर करें और इसका तवाफ़ करें जैसे फ़रिश्ते अर्श का तवाफ़ करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मुक़द्दस पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना काबा की तामीर फरमाई। तामीर मुकम्मल होने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ किया और फिर मनासिके हज सिखाए गए। यही वो बुनियाद थी जिसने इंसान और अल्लाह के ताल्लुक़ को एक वाज़ेह मरकज़ अता किया। तूफ़ान नूह और काबा का निशान। वक्त गुज़रता गया, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। तूफ़ान अज़ीम में खाना काबा की इमारत मिट गई, मगर हजर अस्वद को महफूज कर लिया गया। अगरचे इमारत बाकी ना रही, मगर उस मकाम की पहचान बाकी रही। जो शख्स वहाँ दुआ करता उसकी दुआ कबूल होती। यूं ये जगह नस्ल दर नस्ल पहचानी जाती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर। फिर वो मुबारक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह की दोबारा तामीर करें। अल्लाह की ख़ास मदद से ज़मीन साफ़ हुई, बुनियादें ज़ाहिर हुईं और बाप बेटे ने मिलकर दीवारें बुलंद कीं। हज़रत इब्राहीम तामीर करते और हज़रत इस्माईल पत्थर लाते और दोनों की ज़ुबान पर एक ही दुआ होती, ऐ हमारे रब, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा। जब दीवारें ऊंची हो गईं तो हज़रत इब्राहीम एक पत्थर पर खड़े होकर तामीर करने लगे। यही पत्थर आज मकाम इब्राहीम कहलाता है, जिस पर आज भी आपके कदमों के निशान मौजूद हैं। हजर अस्वद की आमद। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए। ये इब्तिदा में निहायत सफ़ेद और रोशन था, मगर वक्त के साथ इंसानी ख़ताओं के असर से स्याह हो गया। इसे बोसा देना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसकी असल इज़्ज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से वाबस्ता है। कुरैश की तामीर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत। नबूवत से पहले कुरैश ने काबा की तामीर नौ की। हजर अस्वद की तनसीब पर इख्तिलाफ हुआ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से ऐसा हल पेश किया जिससे खून रेजी रुक गई। ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानाई, अमानत और क़ियादत की रोशन मिसाल है। तारीख़ी आज़माइशें और मज़ीद तामीरात। बाद के अदवार में मुख्तलिफ सियासी हालात के बाइस खाना काबा को नुकसान पहुँचा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्राहीमी बुनियादों पर दोबारा तामीर की। बाद में बनु उमैया और फिर उस्मानी दौर में भी मरम्मत और तामीर होती रही। आखिरकार सुल्तान मुराद चहारुम के दौर में जो तामीर हुई वही आज तक कायम है। सोने का दरवाज़ा और जदीद दौर। खाना काबा का मौजूदा सोने का दरवाज़ा जदीद दौर में तैयार किया गया, जिसमें पाकिस्तानी माहिर कारीगरों ने अहम किरदार अदा किया। ये दरवाज़ा महज फ़न का नमूना नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई अक़ीदत की अलामत है।
असल काबा मोमिन का दिल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। अगर दिल को हसद, नफरत, गुरूर और ख्वाहिशात से पाक कर लिया जाए तो वो भी काबा बन जाता है। हज का असल मकसद सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि दिल की इस्लाह, नीयत की पाकीज़गी और अल्लाह के करीब होना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने अजीम मोजज़ात अता फरमाए। मुर्दों को जिंदा करना, अंधों को बीनाई देना, बीमारों को शिफा देना, ये सब अल्लाह के हुक्म से था ताकि लोग ईमान लाएं। ये मोजज़ात हमें याद दिलाते हैं कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। इख्तितामी पैगाम। मोहतरम नाजरीन, खाना काबा की तारीख हमें सिखाती है कि अल्लाह के करीब होने के लिए सिर्फ ज़ाहिरी इबादत काफ़ी नहीं बल्कि दिल की सफाई, नीयत की सच्चाई और अमल की दुरुस्तगी ज़रूरी है। अगर हमारा दिल पाक हो जाए तो हम जहाँ भी हों वो जगह इबादत बन जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमारे दिलों को ईमान से रोशन करे और हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।